नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे के बंद का आह्वान। गुजरात में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए और पैरालंपिक खेल 2024 आज से पेरिस में शुरू। 84 खिलाड़ियों का भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वान क्लवरेन आज नई दिल्ली में दूसरे भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक करेंगे। चिली का प्रतिनिधिमंडल चिली भारत व्यापार कृषि शिखर सम्मेलन में भी भाग लेगा। इसके बाद ये मुंबई के लिए रवाना होगा। चिली भारत का प्रमुख भागीदार है। विदेश मंत्री क्लवरेन की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा और आपसी सहयोग के लिए नई संभावनाओं का पता लगाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ कल नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। डॉ जयशंकर ने ब्राजील की G20 अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। विदेश मंत्रालय का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मालदीव गया है। विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार अनुराग अग्रवाल के नेतृत्व में इस शिष्टमंडल ने मालदीव के मंत्रियों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। शिष्टमंडल ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया और भारतीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। शिष्टमंडल का आज मालदीव दौरे का अंतिम दिन है। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि समिति को लिखित सुझाव हिंदी या अंग्रेजी 2 प्रतियों में भेजे जा सकते हैं। सुझाव संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। विचार और सुझाव जेपीसी वक्फ lss@sansad.nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। ये सुझाव 15 दिन में पहुंच जाने चाहिए। विधेयक का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। सवेरे 6 बजे से शुरू हुआ बंद शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। बांग्ला बंद नाम की ये हड़ताल राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर रैली में भाग लेने वाले लोगों पर कल की पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाई गई है। भाजपा आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना की पीड़िता के लिए न्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि निजी बसों समेत सभी परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कल कोलकाता में कहा कि हड़ताल में अगर किसी टैक्सी या निजी बस को नुकसान हुआ तो राज्य सरकार मुआवजा देगी। इस बीच कोलकाता में मेट्रो और स्थानीय रेल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल एनटीएफ चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक उपायों पर चर्चा करने के लिए राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एनटीएफ की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में सुरक्षा उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कार्यबल के सदस्यों ने अपने सुझाव भी पेश किए।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पर्चे भरने का काम कल समाप्त हो गया। आज पर्चों की जांच की जाएगी। इस चरण में 24 सीटों के लिए 279 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। शेष 2 चरण का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नगरोटा सीट से देविंदर सिंह राणा, उधमपुर पश्चिम सीट से पवन गुप्ता, पूंछ हवेली सीट से चौधरी अब्दुल गनी और माता वैष्णो देवी सीट से बलदेव राज शर्मा को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों के नामों को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी के जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी सहित 12 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें भाजपा के 9 और एनडीए में उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के पश्चिमी, मध्य और तटीय भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र और कच्छ तथा इससे सटी उत्तरी गुजरात पर बना गहरा दबाव पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसके तट और पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों और उत्तर पूर्व अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस महीने की 31 तारीख तक तेज वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई हिस्सों में आज तड़के गरज और बिजली के साथ बारिश हुई। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा के अनुमान के साथ अगले 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात के 200 से ज्यादा तहसीलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें 60 से ज्यादा तहसीलों में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। देवभूमि द्वारका के खंभालिया में सबसे ज्यादा 14 इंच बारिश दर्ज की गई। इस बीच वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद समेत उत्तरी और मध्य पूर्वीय जिलों में भारी जलभराव ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जलभराव के कारण अहमदाबाद और राजकोट से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। भारी वर्षा की पूर्वानुमान के मद्देनजर गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, खेड़ा, आनंद समेत बाढ़ प्रभावित जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, कटिहार और कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। कई स्थानों पर गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और अन्य नदियों का जलस्तर इनके अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार वर्षा से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगले 24 घंटे के लिए सारण, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर और बांका जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जिले में सुरक्षा बांध, ग्रामीण सड़कें और मकान बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को चारे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा, मधुबनी, पिपरासी और ठकराहा प्रखंडों में पिछले कई दिनों से सड़कें डूबी हुई हैं। लोगों को आवाजाही के लिए देसी नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों ने बड़ी संख्या में ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में केंद्र का अंतर मंत्रालयी दल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज त्रिपुरा जाएगा। इस दल में कृषि, वित्त, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। एक रिपोर्ट। त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रजेश पांडे ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली है। इनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गोमती जिले में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शरण ली है। जिला प्रशासन इन शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं सहित राहत सामग्री का वितरण कर रहा है। श्री पांडे ने कहा कि गोमती और सिपाहीजाला जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के 6 दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 5 दल राहत कार्य में लगे हैं। बाढ़ में
अब तक 31 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं और 1 लापता है। अगरतला से कुमार शिंदे की रिपोर्ट के साथ मृगनयनी पांडे। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीयुत श्रीनिवासन भारतीय पुलिस सेवा के बिहार काडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जय शाह 1 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे। जय शाह अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई बोर्ड के सचिव और जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। जय शाह वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। पैरालंपिक खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। अधिक जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार। पैरालंपिक खेलों में 84 भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत का इन खेलों में ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 12 स्पर्धाओं में भाग लेगा। पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में भारतीय एथलीट पहली बार चुनौती रखेंगे। भारत का अभियान कल पैरा बैडमिंटन में शुरू होगा। इसमें कृष्ण नागर पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगे। अवनी लेखरा और मनीष नरवाल भी पैरा निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। कल ही पैरा तीरंदाजी, पैरा साइकिलिंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा तैराकी और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भी भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करेंगे। पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं 30 अगस्त से शुरू होंगी। इसमें 38 भारतीय एथलीट भाग लेंगे। भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल और टेबल टेनिस में भाविना पटेल महिला सिंगल्स में चुनौती रखेंगी। भाविना पटेल सोनल बेन पटेल के साथ महिलाओं के डबल्स मुकाबले में भी भाग लेंगी। उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों को नए नाम दिए हैं। संबद्ध अधिकारियों ने परिवर्तित नामों का अनुमोदन कर दिया है। ये स्टेशन लखनऊ डिवीजन के हैं। इनमें कासिमपुर हाल्ट को अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम का नया नाम दिया गया है। इस वर्ष देश में खरीफ फसल की बुआई रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक कुल 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1044 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद विशाल। यूक्रेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, यूक्रेन में शांति का सूर्य उगाने को भारत के कूटनीतिक प्रयास तेज। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज होने को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, बंगाल में उबाल, मुख्यमंत्री ममता का इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा का आज 12 घंटे का बंगाल बंद। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत। दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में है। सुप्रीम कोर्ट की ईडी और सीबीआई को फटकार, न्यायालय ने कहा जांच एजेंसियां निष्पक्ष हों, मनमर्जी से आरोपी नहीं बना सकती। त्योहारी सीजन से पहले सस्ती होंगी गाड़ियां। नवभारत टाइम्स लिखता है, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराई तो नई गाड़ी खरीदने पर 3% तक छूट देंगी कंपनियां। धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे के बंद का आह्वान। गुजरात में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए। और पैरालंपिक खेल 2024 आज से पेरिस में शुरू। 84 खिलाड़ियों का भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।